सज्जनों, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के सबसे उच्च कोटि के भक्त कहे जाते हैं भगवान शंकर। और भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है उसका भजन मैं ज्यों की त्यों वैसे ही करता हूं, जैसे को तैसा। भगवान राम कृष्ण हरि नारायण जो हैं, ये शंकर जी के भक्त हैं। चाहे आप कृष्ण चरित्र उठा करके देख लो, ऐसी कितनी जगह हैं जहां भगवान कृष्ण ने शंकर जी की पूजा की है। रामचरित्र उठा करके देखो तो भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पूर्व शंकर जी की स्थापना की, रामेश्वरम, सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की। रामेश्वर का अर्थ आप जानते हैं क्या है? राम है, राम के जो ईश्वर हैं उनका नाम रामेश्वर, अर्थात शंकर जी। शंकर जी बोले नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है, ये गलत अर्थ है। असली अर्थ है राम है जिसका ईश्वर, वो है रामेश्वर। आपस में दोनों में वाद विवाद होने लगा। बोले तुम मेरे ईश्वर हो, बोले ना मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं, तुम मेरे ईश्वर हो। ब्रह्मा जी बगल में खड़े हुए थे। ब्रह्मा जी बोले राम है ईश्वर, ईश्वर है शिव। राम और शिव ये दो नहीं, एक ही हैं। एक मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता था ना, A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, देन A इक्वल टू सी। शायद यही पढ़ाया जाता था। तो ऐसे ही, भैया पढ़ा लिखा नहीं हो, तुम सब पढ़े लिखे तो जानते होंगे। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि राम ही शिव है, राम ही सत्य है। देखिए हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, और एक जगह हम ये भी सुनते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सुनते हैं ना? सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान ही सत्य है, भगवान ही शिव किसको कहते हैं? शिवम कल्याणम ददाति इति शिव, जो कल्याण प्रदान करें, जिसकी शरण में जाने से जीव का कल्याण हो जाता है, उसका नाम है शिव। कल रात्रि में मेरी चर्चा चल रही थी, एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी, तो वहां यही चर्चा हुई, कट्टरवाद कहीं नहीं होना चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहां कट्टरता धर्म में आ जाती है तो वहां महाराज पतन होने लग जाता है। इष्ट निष्ठा जरूरी है, इष्ट एक होना चाहिए, पर इतने कट्टर भी मत बनो कि अपने ठाकुर जी को तो महाराज वाह वाह करो, दूसरे के ठाकुर जी को गाली दो ना। सबको प्रणाम करके चलो, सब में ठाकुर बसा हुआ है। ये सब ठाकुर जी की ही लीला है। कट्टरता नहीं होनी चाहिए, सबको प्रणाम करो। भैया राम कृष्ण हरि शिव, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव कहे जाते हैं वैदिक हिंदू सनातन धर्म में, पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीन नहीं, एक ही हैं। जैसे किसान होता है, वो बीज बोता है पहले, तो वही ब्रह्मा के रूप में इस संसार की उत्पत्ति करता है, बीज बोता है। फिर विष्णु बनकर के वही पालन करता है। जैसे किसान होता है, जब बीज बोने के बाद फसल निकलती है तो उसकी रख रखाव करता है, पानी देता है, दवाई छिड़कता है, खाद लगाता है, समय समय पे रखवाली करता है, तो वही पालन करना है। और जब फसल पककर के तैयार हो जाती है तो वही किसान उस फसल को काट देता है, तो वही शंकर बनकर के इस सृष्टि का संहार कर देता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीन नहीं, एक ही है। ऐसे ही सज्जनों ध्यान देना, 10 नामापराधों में एक नामापराध गिना जाता है कि भगवान के स्वरूपों में भी भेद नहीं करना चाहिए।
राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। और भगवान श्री राम तो यहां तक कह रहे हैं कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने हूं नहीं भावा। अरे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, सो नर करही कल्प भर घोर नरक में बास। जो अपने आप को शंकर जी का भगत कहता है और राम कृष्ण हरि से द्वेष रखता है, वो व्यक्ति को नरक में वास करना पड़ता है। या अपने आप को राम कृष्ण हरि का भक्त मानता है और शंकर जी का विद्रोह करता है, शंकर जी का अपमान करता है, उनको नहीं मानता, तो भगवान कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने हो नहीं भावा। ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। भैया हमारे पूज्य दादाजी हमसे एक बात कहते थे, मेरे बाबा बोलते कि शंकर जी जो हैं वो भक्ति के दाता हैं, बिना शंकर जी की कृपा के भैया भक्ति हो ही नहीं सकती। भगवान भोलेनाथ से मांगो तो एक ही चीज मांगो, हे नाथ आप कृष्ण भक्ति प्रदान करें, श्री जी के चरणों की भक्ति प्रदान करें। शंकर जी ऐसा नहीं, राधा रानी के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। हम राधा कृपा कटाक्ष का जो पाठ करते हैं वो भगवान शंकर ने ही रचना की है। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रबाल ज्वाल पल्लव प्रवारुणांघ्रि कोमले, बरावह स्फुरत करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे किशोरी जी, हे लाडली जी, आप अपनी कृपा रूपी कटाक्ष से मुझे कब निहारोगी? अपनी करुणामयी दृष्टि मेरे ऊपर कब करोगी? वो दिन कब आएगा